अच्छा, टाइगर जो है ना यहाँ पे नीचे बताते हैं आजकल ना, जो नीचे यहाँ पे बैठते हैं दोपहर के टाइम पे। ऑटो कट तक कर दो भैया। हाँ, करीब करीब 32 लीटर हो गया। रात के हो गए हैं 3:06 और दिल्ली देखो भाई, दिल्ली नहीं सोती। और हम ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे सनसेट होने के बाद लोग घर से निकलते नहीं है। नेगेटिव एनर्जी है। अभी तो लोग फिर दोबारा वैसे ही उसी रूटीन में आ गए, पैदल आने लगे हैं ऐसे। ये है बिजरानी गेट था पीछे। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। तो टाइम अभी हो गया है पूरे 8:05 और घर से हम निकले थे करीब करीब 3 बजे के अराउंड रात को। तो पूरी नाइट ही हमने ड्राइव करी है। को मालूम है भाई, एकदम से प्लान बनते हैं और इस बार थोड़ा सा लेट हो गया यार। थोड़ा व्लॉग आने में ना थोड़ा लेट इसलिए हो गया क्योंकि भाई फीवर 103, 104 यार, पता ही नहीं मतलब क्या चल रहा है यार। वायरल क्या, किस टाइप का वायरल आ गया। पहले तो क्या होता था कि 1 या 2 दिन में जो है फीवर होता था, ठीक हो जाता था। पर अब तो भाई 1 हफ्ते का तो आपको कोर्स करना ही पड़ेगा, तब जाके तो फीवर ठीक होता है। फीवर उसके बाद आपको रिकवरी में 1 हफ्ता और मान के चलो। एक्चुअल में ना जंगल सफारी का भी प्लान है हमारा। तो यहाँ पे क्या है कि ऑनलाइन बुकिंग करनी होती है 40-45 दिन पहले। लेकिन यार कुछ सीट्स जो होती हैं वो करंट में भी होती हैं और कुछ तत्काल का भी प्रोविजन होता है यहाँ पे। ऐसा कुछ होता है तो आपको जंगल सफारी भी करवाता हूँ फ्रेंड्स। तो दिन में भी थोड़ी सी लग रहा है, थोड़ा स्केरी लग रहा होगा आपको। दोनों तरफ आप देखोगे ना तो बिल्कुल वीराना सा, शांत। लेकिन भाई जंगल मन लगता है भाई जंगल में। खैर यार वो जो वो 2 पकड़े गए, 2 इंसिडेंट हुए, उसके बाद से तो बस एक उधर हो रहा है जो ऊपर ज्यादा पहाड़ों में रिखनी खाल के पास। तो वहां थोड़ा सा सुनने में आया कि 5 टाइगर्स का कुनबा, मतलब पूरा परिवार है जिसने मैरिटिंग करी थी वहां पे। दो बता रहे हैं कि 2 ने करी थी, एक उसमें से पकड़ा गया है। उसको भी अभी डिक्लेयर, उसका देखते हैं क्या डीएनए रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअल में कहानी क्या है। जो भी कारण हुआ वो यार क्या ही बोले यार, लेकिन है तो दुखद ही। वो दोनों के लिए दुखद है भाई, मतलब उन लोगों के लिए भी जो वहाँ उस गांव के रहने वाले हैं, और वो जो एनिमल के लिए भी, टाइगर के लिए भी, कि अगर जो वो मैन ईटर डिक्लेयर हो जाता है तो उसको लाइफ टाइम के लिए जो है वो सेंटर में रखना पड़ेगा जब तक कि, तो उसके बाद क्या होगा कि उसको ऑब्जर्व किया जाएगा कि कहीं वो दोबारा से उसका क्या बिहेवियर है। अगर उसका बिहेवियर ठीक हो जाता है, मतलब वो ज़्यादा ह्यूमंस के लिए ज़्यादा वो इंसाइट नहीं होता ह्यूमंस को लेके, तो उसको फिर दोबारा से जंगल में रिलोकेट कर दिया जाएगा। तो देखते हैं यार क्या रिपोर्ट, मेरे ख्याल से अभी और 5-7 दिन में आ ही जाएगी। इसकी रिपोर्ट जो है, डीएनए रिपोर्ट जो है हैदराबाद से आती है। हैदराबाद में इसके डीएनए सैंपल भेजे जाते हैं। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि डीएनए रिपोर्ट कैसे जांच की जाती है। डीएनए रिपोर्ट ये नहीं है कि वो टाइगर को जिस दिन उसने किल किया है, ह्यूमन किल किया है, उसके 10 दिन के बाद पकड़ा गया, तो लोगों को ये ना लगे कि उसके पेट में तो होगा नहीं 10 दिन तक वो। तो डीएनए रिपोर्ट कैसे जांच की जाएगी? तो डीएनए रिपोर्ट कैसे जांच की जाती है कि जिस टाइम पे वो जो ह्यूमन जिसको किल किया है उसकी बॉडी मिलती है, तो उसको उसके जो सलाइवा जो होता है, जो टाइगर का सलाइवा जो उसकी बॉडी से मिलता है, या उसके बाल जो मिलते हैं, या नेल्स के प्रिंट मिलते हैं, नेल्स का जो भी मतलब रिमेनिंग पार्ट जो भी मिलता है, तो उसको कलेक्ट करके रख लिया जाता है।
और फिर जो टाइगर को कैप्चर किया जाता है उससे उसका मैचिंग किया जाता है। तो इस तरह से पता चलता है कि ये टाइगर वही था या कोई और टाइगर था। ऐसा नहीं हो कि कहीं पता चल रहा है कि जिस टाइगर ने ये इंसिडेंट किया है वो तो खुला घूम रहा है और बेचारा बेफालतू में कोई दूसरा टाइगर है वो पकड़ में आ जाए। क्या दिख गया भाई? अरे गायें देख रहे हैं दोस्त। पहुंच गए हैं टाइगर टेरिटरी में। टाइगर तो ऐसा एनिमल है कि आप एक बार देख लोगे ना रियल में, मतलब जू के अलावा, तो आप बस इसके फैन हो जाओगे, एडिक्शन हो जाएगा कि भाई यही आना है। ये गर्जिया देवी मंदिर, ऊपर वाला बाग, इधर हाथ जोड़ लेने चाहिए भाई। जय माता दी, सबको सुख शांति दो, सबको सबका कल्याण करो माँ। वैसे तो यहाँ पे और भी टाइगर्स दिखाई दिए हैं। लास्ट टाइम जब हम आए थे, पिछली बार जब हम आए थे, तो दोनों जगह जो सुंदर खाल है वहाँ पे तो किल ही किया था, और शुकप गांव के पास शाहविला मोहान में रात को कॉलिंग हुई थी। वो भाई हमारी किस्मत में बस इतना ही था कि हमें कॉलिंग ही सुनाई दी, हमें टाइगर दिखाई नहीं दिया। और जबकि हम जो है जहाँ पे किलिंग हुई थी, सांबर को मारा था इसने, टाइगर ने, हम वहाँ पीछे भी गए थे, लेकिन उसके 2 दिन के बाद जो है वीरू भाई को टाइगर वहां पे दिखाई दे गया, हमें नहीं दिखाई दिया। गर्जिया देवी मंदिर का नीचे जाने का रास्ता यहाँ से है। और भाई ये सुंदर खाल गांव स्टार्ट हो गया है गर्जिया देवी मंदिर के आगे से। सुंदर खाल गांव के ये घर है। मोहान यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है, तो अप्रोक्सीमेटली 2-2.5 किलोमीटर में, 3 किलोमीटर के अंदर में ये गांव फैला हुआ है। ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे तो आपको मालूम है ये सारे का सारा जो है जिम कॉर्बेट का एरिया है। लेफ्ट हैंड साइड पे घना जंगल, डेंस फॉरेस्ट है। ये है कोसी रेंज, कोसी रिवर है, ये सामने कोसी रेंज है भाई। इन पहाड़ों में टाइगर ही टाइगर है, ये मान के चलो। पूरे जिम कॉर्बेट में करीब 250 से ज्यादा टाइगर है। 250 से ज्यादा टाइगर वो है जो पूरी तरह से मैच्योर है। 250 टाइगर के अलावा आप मान के चलिए कि जो 2.5 साल तक का जो शावक है, कब है, उनकी काउंटिंग नहीं की जाती, कब्स की काउंटिंग नहीं होती। जो पूरी तरह से मैच्योर टाइगर होते हैं उनकी काउंटिंग होती है। तो यहाँ पे 250 टाइगर्स में से मान लो 100 टाइगर्स है, वैसे तो आधा मान के चलो 125 टाइगर्स है। 120 टाइगर्स में से मान के चलिए कि हर एक टाइगर्स के साथ में 2 कब्स भी हैं, तो कितने हो गए? 240 तो कब्स मिलेंगे। मतलब ये मैं रफली आइडिया बता रहा हूँ, एकदम से आप इसको सटीक मत मानना, लेकिन जो कब्स होते हैं उनकी काउंटिंग नहीं होती। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि इंसिडेंट हो रहे हैं पहाड़ों में ऊपर, उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके जो एरिया है, जो टाइगर्स का एरिया जिम कॉर्बेट पार्क में, जिम कॉर्बेट पार्क बहुत बड़ा है, कितने एरिया में है ये आप देखिए। और यहाँ पे इनके लिए टेरिटरी जो है, टेरिटोरियल फाइट होने लगी है। इस रीजन से टाइगर्स अपने इन एरियाज में से निकल के पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। और अभी रिसेंटली आपने न्यूज सुनी होगी कि कालेसर करके एक जगह है, सेंचुरी है यमुनानगर में, हरियाणा यमुनानगर, वहां पे टाइगर की मूवमेंट देखी गई है। 1913 में, 1913 में वहां पे लास्ट टाइगर देखा गया था, उसके बाद से वहां पे टाइगर नहीं देखा गया। और अब रिसेंटली जो है, ये देखिए फुटेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, इमेज, वहां पे
टाइगर की मूवमेंट कैप्चर हुई है वहां के कैमराज में। तो हिमाचल के वहां पे, हिमाचल जो बॉर्डर लगता है वहां तक जो है टाइगर आ गए हैं। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि टाइगर्स की आबादी बढ़ी है। इस वजह से टाइगर जो है अपने एरिया से निकल के दूसरे नए आवासों में जाने लग गए हैं। और नए आवासों में बस नए एरिया की तलाश में, नए एरिया में जाएगा, वहां पे ह्यूमंस की आबादी में जाएगा तो कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे। तो दोस्तों हम आ गए अपने पुराने साथी के पास, छोटा भीम मैगी पॉइंट पे, वीरू भाई के पास। ग्रेट हॉर्नबिल धनेश पक्षी, बहुत शानदार। जंगल का निर्माण करने में इस पक्षी का बड़ा ही योगदान होता है। फलों को खा के और उसकी जो गुठलियां हैं ये फैला देते हैं जंगल में। तो इस तरह से वो उड़ गया, हॉर्नबिल इसको बोलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैंने यहाँ पे सुनी है कि जो साल का जो पेड़ होता है, साल ये नेचुरल होता है अपने आप। ये मतलब कि इंसान अगर जो इसको लगाएंगे तो ये ग्रो नहीं हो पाता। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये बताना आपको किसी को मालूम हो तो, क्योंकि इसके बारे में बोला जाता है कि जो यहाँ के हिरन है, जो जितनी भी यहाँ पे डियर की प्रजातियाँ हैं, वो इसके साल के जो बीज होते हैं, जो फल होता है उसको खाते हैं। और खाने के बाद जो पेट के अंदर जो इनका जो भी फर्मेंटेशन जो जिस टाइप से भी होता है, और जब ये अपना एक्सक्रेटा यानी अपनी जो है ड्रॉपिंग जो है ये हिरन जब छोड़ते हैं जंगल के अंदर, तो वो जो ड्रॉपिंग होती है अंदर इनके पेट में, पता नहीं किस तरीके से क्या वो उसमें फर्मेंटेशन क्या चीज़ होती है, तो उसकी वजह से साल जो है, जो पेड़ जो है डेवलप होता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी रियलिटी है, इस बारे में अगर किसी को मालूम हो तो प्लीज़ बताना ज़रूर ना। ये आपको ये फायर लाइन दिखाई दे रही होगी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वो यहाँ पे पत्तों को इकट्ठा करके एक मतलब इनमें ना आग लगा देता है, एक लाइन बना देता है, फायर लाइन। तो ये आग जो है जंगल के अंदर ना पहुँचे, फ्लोरा एंड फोना को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाए, इसलिए फायर लाइन ये लगाई जाती है ताकि जंगल जो है फायर से बचा रह सके। अच्छा, दूसरा ये तो खैर एक सभी को ज़्यादातर मालूम ही होगा। एक चीज़ मैं आपके साथ ना थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ और आपको थोड़ा सा इस चीज़ के लिए मैं बोलना चाहूँगा। आप कभी भी इधर ये रामनगर से कभी भी आप इधर मोहान की साइड में आएँ तो प्लीज़ आप जो है ना रोड के उस साइड, यानी कि मेरे सामने वाली साइड में कभी भी आप मत जाना उस साइड में। वहाँ पे फ़ोटो वोटो मत खिंचवाना। उसका देखो एक जो नॉर्मल सा रीज़न तो ये है कि सॉरी गाड़ी की आवाज़ थोड़ी ज़्यादा आ रही थी। तो इसका नॉर्मल रीज़न तो ये है कि आपका फ़ाइन हो सकता है, हालांकि ये तो मॉनेटरी लॉस होगा। लेकिन एक जो मेजरली रीज़न वो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये जो सामने का एरिया है ये जंगल एरिया है, जिम कॉर्बेट, इसके पीछे डेंस फॉरेस्ट है और यहाँ पे ना टाइगर लेपर्ड यहाँ पे घूमते रहते हैं। तो आपको पता भी नहीं चलेगा, वो आपके पास में बैठा है, आपसे सिर्फ 2-3 मीटर की दूरी पे होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप कोशिश करिए कि आप मत जाइए उस साइड में ना प्लीज़। जंगल में कभी भी जाए तो कहीं पे भी रुक के आप फ़ोटो मत खिंचवाने लगिए। कोई भी आपको सैनिक अगर जो कोई ब्यूटी दिखाई दे रही है तो एकदम से उसे देख के ना आप इनसाइड मत होइए, वहाँ पे ना फ़ोटो मत खिंचवाने के लिए उतरिए। पहले देखिए कि वहाँ पे है क्या चीज़, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई वाइल्ड एनिमल वहाँ पे बैठा हो यहाँ पे। तो आप इस चीज़ के लिए ना थोड़ा सा आप अवेयर रहिए। तो अभी हम सुंदरखाल से जा रहे हैं मोहान में। अभी देखते हैं हम कहाँ स्टे करेंगे। वैसे 2 लोकेशन है जहाँ स्टे करने के लिए मैं हमेशा सोचता हूँ, मतलब जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। पहले नंबर पे तो शाह विला है ऑफ कोर्स, उससे अच्छी जगह तो मुझे कोई लगती नहीं है। और एक KMVN ये बनोट नाला। यार काम तो ठीक ठाक चल रहा है इधर, देखते ना हर बार आते हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ पे बड़ा ही मिलता है, तो धीरे धीरे हो रहा है। चलो तो गांव के लोग जा रहे हैं, इतने सारे लोगों को कैसे लिफ्ट दूं। अब तो कह रहे हैं कुछ ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन नहीं फिर भी है तो सही, पर क्या करें, इनके पास कुछ है नहीं। भाई आप ना 6-7 लोग हो ना, इकट्ठे रहो, ठीक है, अलग अलग मत रहो। लोकल हो आप यहाँ के?
ना ना काम हाँ आपको कुछ नहीं पता क्या का? नहीं टाइगर उठा ले जाएगा दोस्त। अच्छा ठीक आप प्लीज जो है ना 6-7 लोग हो ना आप, ठीक अगर 1-2 होते ना तो मैं उन्हें लिफ्ट दे देता, ठीक है लेकिन आप जितने भी हो ना, नए हो यहाँ पे, ठीक आप सारे इकट्ठे जाओ, ठीक। अलग अलग मत जाओ। ठीक तो भाई अभी हम पहुंच गए हैं धनगढ़ी गेट के पास। आज तो पता ही नहीं चला यार कब आ गए यहाँ पे। हाँ ये है धनगढ़ी नाला। तो आजकल यहाँ पे एलिफेंट्स की साइटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा धनगढ़ी नाले के पास में। फिर लास्ट टाइम वहाँ सीताबनी की तरफ चले गए थे ना, सीताबनी नहीं, उस साइड में ये रानीखेत। रानीखेत की साइड है। रानीखेत ये एलिफेंट्स अपना माइग्रेशन करते रहते हैं। अब फिर से वापस यहाँ आए इनका हैं। टाइगर्स की तरह टेरिटरी का कोई सीन नहीं है एलिफेंट्स का। ये अपना माइग्रेशन, अरे यार ये तो वहां भी चले जाते हैं, नेपाल तक में माइग्रेशन करते हैं अपना ये एलिफेंट्स तो। और ये एक रास्ते से करते हैं ना, उसी से करते रहते हैं। मतलब इनकी याददाश्त इतनी अच्छी होती है एलिफेंट्स की कि कोई इंसिडेंट, ये इनके साथ कोई बचपन में इंसिडेंट हुआ होगा ना, ये बूढ़े होके जब तक ये इनकी लाइफ पूरी नहीं हो जाती तब तक इनको वो इंसिडेंट याद रहता है। इनकी याददाश्त इतनी तेज होती है। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है एक्चुअली में, हाँ, ज़्यादातर लोग। पता ही ये है सुसाइड पॉइंट और वो सामने जो बिल्डिंग है वो है शाह विला। ये देखो नज़ारा देखो यार आप।